सब फहद की गलती है। हाँ सब फहद इज द मोस्ट वांटेड पिक्चर। मैं तस्वीर लगाऊंगी फ्रेम करके और उस पर जो होंगे लोगों के कमेंट्स लूंगी मैं। अगर आप लोगों को फहद को कमेंट्स देने हो तो आप क्या देंगे, एक दिन मैं ये सवाल रखूंगी, बड़ा मजा आएगा, पता चलेगा लोग फहद को कितना सपोर्ट करते हैं, है ना फहद? बेचारा कहते हैं टक गया हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्यों ये सोचा जाता है कि इन दोनों में कोई मुकाबला है? ये क्यों एक सोच की जाती है कि लड़की आप रूज है, आप लड़की हैं, मैं लड़का हूं, हम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं? हमारे अंदर ये सोच कहीं से आती है, माँ बाप डालते हैं या लोग डालते हैं या खुद ब खुद अंदर पैदा होती है कि हम में आपस में मुकाबला है? हम आपसे ये अब थोड़ा सा मैं आपकी एक एग्जांपल जो आपने दी थी उसको भी थोड़ा लेके चलेंगे। आपकी वालिदा ने आपसे कहा कब तुम उठाओ, तो औरतें वो होती, लड़कियां वो होती जो चाय बनाती भी है, पीती भी और कब भी उठाती है। सिर्फ बैठ के चाय पीता तो कितने स्टेप्स एक औरत करती है। हाँ बात निकलती है मेरे भाई की भाभी में चाय ला दो यार। ठीक है, तो एक औरत बहुत सारे एक स्टेप्स जो होते हैं ना एक रिजल्ट तक आने के लिए वो सारे औरत पूरे करती है। अब ये औरत और मर्द में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज के अंदर है, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं एशियन कंट्रीज के अंदर है। आप देखें इवन एशियन कंट्रीज में चाइना भी है, चाइना के अंदर नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान। उसके अंदर ज्यादा बिकॉज मेल कल्चर है हमारा एक टैबू है कि औरतें होंगी तो घर का काम करेंगी, औरतें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, घर में रहना चाहिए, चार दीवारी में रहे। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने इसको फॉलो करते हैं, इसको हम लोगों को रिस्पेक्ट के साथ जो है एटलीस्ट कहीं बैलेंस है। औरत की बाउंड्रीज होती है हमारे माशरे के लिए और वो हमें फॉलो करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं करती इंटेलिजेंस को दबा के बैठ जाए। अग्री, सबके अपने अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। हमारी औरत माशरे में जो है हमारा जो कल्चर है उसको हम नहीं भूल सकते, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को दबा के बैठ जाए, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही लड़कियां ही सबको हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो मयाना रवि से उसको जो है फॉलो किया जाए। इस वक्त के बाद हमारे साथ होगी ढेर सारी ऑडियंस, so we will be right back. Stay with us. Once again, a very good morning. देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल कि लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं कि लड़के, लिखिए स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 7262 पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरा नहीं ख्याल मुझे बोलने का कहीं भी मौका मिलेगा। ये नौजवान नस्ल एक तो बोलती नहीं, और जब बोलती है तो उसके बाद आपको सिर्फ चुप रहना ही आपकी इज्जत की ज्यादा अच्छा होता है। और कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इसके अलावा मैं कॉल कर सकते हैं 007 पे कॉल कीजिए। इंटरनेशनल कॉल के नंबर आ रहा है ऑन स्क्रीन। उरूज के साथ हम बात कर रहे थे कि रोज लड़कियां क्यों कहा जाता है कि ज्यादा ज़हीन होती हैं, और उसके ऊपर बात सारी चल रही थी। हाँ, लड़कियों को बहुत डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है हमारे कल्चर का भी कुछ चीजें हैं जो हमें इनहेरिट करनी है, हम करते हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमारे साथ हमारी अब लाइव ऑडियंस है जिसमें नौजवान लड़की और नौजवान लड़कियां शामिल है। मुझे लग रहा है मैं कोई बहुत शकील उर्दू का शो कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाह, व्हाट अ गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, छोटी भी ऑडियंस आई है यहाँ पर। एक छोटे मियाँ भी है, क्या बातें। देखते हैं आप में कितना दम है, आज पता चलेगा। भाई देखो, आज का टॉपिक ये है 2010 खत्म होने वाला है, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये थर्सडे यादगार हो जाए हम सब के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप, मैं, हम सब लोग, ठीक है। अब सवाल यह है कि कहा जाता है कि नहीं, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़कियां बहुत जल्दी समझदार हो जाती है, लड़कियों पे डिपेंड ज्यादा किया जाता है रिश्तों को लेकर। भाई बहू आएगी तो संभालेगी, उसमें भी लड़की आ गई, जेंडर आ गया। लड़कों के ऊपर इतने डिपेंडेंट लोग नहीं करते, लेकिन हाँ, जहां घर संभालने की अखराजात की बात आती है, लड़के आदमी हो गया, लड़का हो गया। जहां होता है कि हाँ यार हमारा जो लड़का है वो सेटल हो जाए, लड़की की जॉब लग जाए, लड़की की जॉब को लोगों को टेंशन नहीं होती, सारी चीजें। तो आप लोगों के ख्याल में पहला सवाल आप लोगों से, लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं कि लड़के, और क्यों? लड़कियां, पीछे से आवाज आई, आप बताइए अपना नाम और लड़कियां के लड़के। मेरा नाम एमन है और मेरे हिसाब से लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। क्यों होती है? अगर हम सेक्स को देखें, बहुत सारे सेक्स हैं। सबसे पहले अगर हम इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टडीज आ जाती हैं, और जहाँ स्टडीज आ जाती हैं वहाँ पे आप कहते हैं कि जहाँ मेरिट देखते हैं, जहाँ हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, जो भी मेरिट की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आप रेशियो देखें, लड़कियों का हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। और जहाँ पे आप जो है वो देखें कि आपको पे करके पढ़ना है, वहाँ पे लड़कों का रेशियो क्यों ज्यादा आता है? दे इंटेलिजेंट इनफ, पैसा लगाते हैं। जी बिल्कुल। आई बेइज्जती हो गई। नंबर ले लिए ना, नंबर लेने का मकसद ये कि जहानत ज्यादा हो गई, बदकिस्मती से पूरे साल के बाद 1 महीना पढ़ते हैं लड़के और उनके गेट आ जाते हैं। पैसे लगाने में मास्टर है, जो भी प्रोफेशन देखे उसमें कौन आगे होता है? कुकिंग ये लड़कियों का प्रोफेशन है, मास्टर्स कौन होते हैं? लड़के होते हैं। ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर है, मास्टर्स कौन होते हैं?
जो आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट लड़के होते हैं, हर प्रोफेशन की पीक पे कौन है? मेल्स होते हैं। हाँ, लड़की तो होते हैं मास्टर्स, कोई शक ही नहीं है, लड़के कहाँ से मेकअप आर्टिस्ट अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ भैया, एक हकीकत है, मानने वाली बात है, इसने जो बात की है कि मैरिज ज्यादा होता है, लेकिन उसकी एक दलील है। दलील फरमाइए। सज्जाद अशरफ साहब, तो रूस्टन एक साइंसदान, सोशल स्कॉलिस्ट गुजरा है। अच्छा, तो इसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इसने डिग्री ली है, डॉक्टरेट की, ठीक अच्छा। है। वो अपनी एक तहकीक में कहता है, 2008 में उसकी तहकीक आई, वो कहता है कि इंसान का जो जहन है, उसकी रफ्तार और उसकी नशोनुमा मर्द और औरत में मुख्तलिफ है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मर्द का जो जहन है वो 30 साल तक, बलोगत की बात करूं अगर जहनी सतह के लिहाज से, तो वो 30 साल तक अपने डेवलपमेंट के फुल स्टेज पर पहुंचती है, अपने उरूज पर पहुंचती है, जबकि औरत 19 से 22 साल तक के अरसे में उसका जो जहन है जितना भी है वो अपने मैच्योरिटी के फुल स्टेज पर होता है। यह वजह है कि हमारे यहाँ 19 से 22 साल का अरसा जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का अमूमन दौर है, इस वजह से औरतों में ये काबिलियत ज्यादा होती है। बाकी मर्दों का जहन, तालियां होनी चाहिए मियां, तालियां खा गए ये कहा कि नो डाउट 25% इंसान का, मर्द का जो जहन है वो औरत से बड़ा होता है, मगर वहां पर मसाइल वहां पैदा होते हैं कि उसकी जो बलूगत है, इसी वजह से वो देर बाद जो है वो अपने पूरे उरूज पर वो जहन। मियां ये बात सजाद भाई छा गई सिवा करके, पहली जो बात उन्होंने एक बाउंसर मारा है भाई, हमारे साथ सब कीनिया से कॉलर है। तो अस्सलाम वालेकुम जी सर, कौन? माय फेवरेट कंट्री। रियली? या इस्लाम जी, मेरा नाम काशिफ है, मैं कीनिया से बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच। क्या टाइम हुआ है वहां पे, सबसे पहले मुझे बताएं। जी हम 2 घंटे आपसे पीछे हैं। आप 2 घंटे आपसे पीछे। 7:41 हुए। वेरी नाइस सर, वेलकम टू द शो। कारी साहब क्या कहेंगे? जी ये जो आपने सवाल किया है ना जी, इसको सुनने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। चलेगा। इसलिए नहीं कह रहा आपको इसका जवाब देने से पहले कि मैं मर्द हूँ तो मैं मर्द को एडवोकेट करूंगा, हमें फैक्ट को देखना होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हमारे वामजद हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने उनकी पत्नी से जो है ना वो औरत को पैदा किया है। ये कुरान मजीद में भी वाक़यात है। जी जी सर। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने औरत को एक खास पर्पज के लिए पैदा किया है जी, उसको वजीर बनाया है। मर्द को अल्लाह ताला ने बादशाह बनाया है, वो घर का भी बादशाह होता है, किसी ऑफिस में काम करे तब भी। देखिए हेलो सर, सर की कॉल कट गई यार, इतनी अच्छी बात कर रहे थे यार। ये क्या बात है? बात हाँ सर आपका अच्छा नाम? जी, मेरा नाम एहसन उमर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हूँ। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन होती हैं। हाँ। तो इससे पहले कि हम मजीद इस पर रोशनी डालें, मैं तो लड़कियों को जहानत के जाल के बराबर भी नहीं समझता। उसका रीजन ये है कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो इंटेलेक्चुअल मेरी उसके बाद बिल्कुल अच्छा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो होती है वो लड़कों में इस लिहाज से ज्यादा होती है कि आप चाहे पीएचडी डॉक्टर्स के हवाले से उनकी जो रिसर्च देखें, या रिसर्च नहीं तो उनका एक रेशो लें, या फिर प्रोफेसर्स का रेशो लें, या जो भी दुनिया में ज़हीन तरीन लोग गुजरे हैं या लाइक बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, तो सारे आपको मर्द ही मिलते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी बात की गई। तो वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है, इसी वजह से वो लोग वहां पर होते हैं। यानी देखा यह गया है कि जो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस चल रहा है उसमें लड़कियां इसलिए तेज होती हैं कि उनके अंदर वो तमाम चीजों को कॉपी पेस्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट एक काम कर रहा होता है वो बहुत तेज होता है। लड़कों में वो समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है कि जिसकी बिना पर वो जब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर आते हैं तो वहां पर आगे काफी सारा वो काम वो कर सकते हैं। अगर बेहतरी महसूस करने कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा तो बात रही वहां पर, तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस है। जिस तरह हम कहते हैं डोमिनेटिंग हमारी जो सोसाइटी है वो मेल्स पर डिपेंड करती है, वो इसी वजह से करती है कि उनके अंदर ये सलाहियत है, और ये कुदरती एक बात है। इसको मेरे ख्याल से अगर आप लोग तस्लीम कर लें तो इसमें कोई मजाक नहीं। की बराबर भी नहीं समझते। जी एहसन उमर। अच्छा जी, आपने जो बात की पहले कि लड़कियां मेरिट में ज्यादा होती है, तो लड़कियां स्टूडियस हो सकती है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा अग्री विद इट। गर्ल्स में बी वेरी स्टूडियस, दैट्स नॉट नेसेसरी अ स्टूडियस पर्सन इज इंटेलिजेंट। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडियस पर्सन एंड इंटेलिजेंट पर्सन।
सेकेंडली जो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी कि आपने कहा कि एक औरत जाल भी नहीं है जहानत का, तो दैट वाज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर सेइंग कि आपको आपकी माँ ने पाला, ठीक है, जो भी जितना भी कोई आगे गया, जो भी बड़ा, उसकी तरबियत, औरत क्यों जहीन कही जाती है कि उसकी तरबियत उसकी माँ के हाथ में होती है, राइट। जो उसका वालिद है, जो उसका बाप है, वो उसकी तरबियत में एक हिस्सा जरूर अपना देता है, लेकिन माँ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है एक बच्चे की नशोनुमा, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जिसकी भी है, ठीक है। अगर आपकी वालदा ने, किसी भी इंटेलिजेंट आदमी की वालदा ने जिसने बहुत कुछ किया जिंदगी में, उसको ये नहीं बताया कि उसको क्या करना है, उसकी ज़हनी इर्तिका नहीं की, तो वो कभी भी नहीं होगा। सेकेंडली जहां तक उन्होंने बात की, हिस्सा बड़ा होता है, तो आप, हम लोग जैसे जहानत की बात करें, हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे। जहानत को आप मेजर नहीं कर सकते। मुझे बताइए, जहानत को मेजर तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो जहानत जो है वो कहाँ पर इंसान के लखनऊ में हमारे पास इलियास साहब, इलियास साहब गुजरावाला से। सर जी क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? क्या करम अल्लाह का, आप फरमाएं। जी ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मर्द ज्यादा सहीन होते हैं, क्योंकि आप जितने भी साइंसदान देख लें तारीख में जिन्होंने दरियाफ्तें की, इजादात की, वो सारे के सारे जीनियस मर्द हुए हैं। सही। कुरान मजीद ने फैसला किया। ये आपने एक बात बताया मुझे, हर चीज में अल्लाह ताला इस्लाम को क्यों ले आते हैं बीच में? टेंशन क्यों हो जाती है हर वक्त? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ एक वैसे एक बात कर रहे, हम लोग उससे हट के बात कर रहे हैं कि देखिए जो भी अल्लाह ताला ने हमें आज बनाया है, जो भी उसने अपनी किताब में लिख दिया है, वो आज साइंस खुद बोल रही है और अपनी जबान बोल रही है, खुद साबित हो रहा है कि जो लिखा गया है बाद में। लेकिन हम एक वैसे बात कर रहे हैं कि साइंटिफिकली यार लड़कियों तुम लोग तो रैन में यार कसम। अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बैठे जहानत का लड़के तादाद में कम है, यहाँ पर तादाद में कम है। और आई थिंक जब से अभी आपने बहस शुरू की, ज्यादा कौन बोल रहा है? लड़के बोल रहे हैं। अरे बोले में कराची शहर में मौका छीनना पड़ता है। इतना नहीं है, और मैं ये इनके जवाब का, इनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जो उन्होंने कहा कि जो मेन उर्दू पे फाइज होते हैं वो हमेशा लड़के होते हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज हमेशा लड़कों को ज्यादा इसलिए भी जाती हैं क्योंकि हमें पता है कि उन्हीं को घर चलाना है और उन्हीं को खर्चा उठाना है। कभी भी आप लड़कियों की, जब हमने एक साथ सबने पढ़ा होगा, तो कभी भी कोई ये नहीं कहेगा लड़कियों से कि आपको क्या इरादा है, फ्यूचर में आप जॉब करना चाह रही है या नहीं। कभी आपसे, आप हमेशा खुद को अपनी कोशिश करोगे कि हाँ मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर मेन उर्दू पे लड़के फाइज हो गए तो उनको हमेशा चांसेस मिलते हैं। चांसेस ज्यादा करीब जो है मुझे बात बताया। चलो पेरेंट्स की बात बाद में आते हैं, हम पहले जॉब्स के ऊपर जाते हैं। रोज एक चीज बड़ी हो जाती है, अगर आप मुझे बताओ, आई डोंट नो, आप लोगों ने देखा होगा, माशाल्लाह आप लोग अभी इससे ग्रो कर रहे हो, कहीं आप लोगों ने जॉब करते हुए भी देखा होगा या खुद भी ट्राई किया होगा कि लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जॉब वाली जगहों पे बनस्बत लड़कों के। हाँ जी जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज तो लड़कियों के लिए ही है, अगर देखा जाए तो। जिस शोबे में आप कदम रखें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपका लाइक जो भी एक्सेट्रा XYZ फील्ड हो, वहाँ पर लड़कियों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज तो लड़कियों के पास ज्यादा है। लड़के यानी इतनी तादाद में घूम रहे हैं, डिग्रीज भी उनके पास होते हैं जॉब के लिए। अच्छा हमने आवाम से पूछा, हमने आवाम से पूछा, कुछ सेकंड में आप देखिए वापस आ रहे हैं, वही डिस्कशन से लेंगे कि आवाम क्या कहती है कि जॉब्स पर लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं आवाम ने रहता। आप लोग नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपकी अगर जॉब पे लड़कियां अगर उनमें एबिलिटीज नहीं होंगी और उसको उनको रख लेंगे तो अपना बिजनेस नहीं बोले। जिनमें एबिलिटीज होती है उनको रखा जाता है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। गर्ल्स को कुछ ऐसे खास पोस्ट होती हैं जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स जरूरी होती हैं कि वहाँ पे जो है लेडीज चाहिए होती हैं। आजकल का जैसा मुआशरा चल रहा है, जैसा ट्रेंड चल रहा है, जदीद लेके जा रहे हैं, जैसे बाहर का माहौल, ज्यादातर आजकल बाहर का खर्चा ज्यादा लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। ऐसा नहीं है, इक्वली प्रेफर किया जाता है मेरे ख्याल से। तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें लड़कियों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लाइक टीचिंग जॉब्स जैसे हो गई, तो वहाँ पर। लेकिन सीनियर्स के लिए तो फिर भी लड़कों को भी उतना ही होता है, इक्वली होता है। जहाँ आपकी अपीयरेंस काउंट हो रही होगी, यानी कि रिसेप्शनिस्ट के अलावा और देख लें, रिसेप्शनिस्ट से तो जॉब के लिए ज्यादातर लड़कियां प्रेफर की जाती हैं। जॉब के लिहाज से पूछें तो पंक्चुअल होती हैं और अपने काम से सिंसियर होती हैं, इस वजह से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा थैंक यू सो मच। अब ये बताएं, और वजह ये होती है लड़कियों को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? मैं खुद टीचिंग अगर करता हूँ, स्कूल में जाएं, जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो जो है ना जस्ट
थोड़ी बहुत उनकी पॉकेट मनी बन जाए और वो पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि मेल होता है उस पर जिम्मेदारियां होती हैं, उसे घर चलाना होता है, तो वो सैलरी ज्यादा मांगता है, जॉब से भी यही होता है। पटाई नहीं है भाई बाद में सारे खर्चे चलाने और क्या सब खर्चे चलाने बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। हेलो हेलो सलाम, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बाबर बात कर रहा हूँ दुबई से, 1 घंटा पीछे आपके यहाँ से, यहाँ पे 9:45 हो रहा है। थैंक यू बाबर साहब, सो स्वीट। मैं इतने शौक से पूछती